नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आइए सुनते हैं उमा वर्मा जी द्वारा लिखी कहानी तुम हो ना। महिमा समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे अचानक हो क्या गया है। जिस भी काम में हाथ लगाती उसे ऊँ करके अधूरा ही छोड़ देती। अपने छोटे से बगीचे में गई, 8-10 गमलों में लगे हुए डहलिया के पौधों में कलियां आ गई थीं और सदा की भांति एक ही टहनी में कलियां सटी हुई एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी। उसने हाथ बढ़ाया कि बड़ा फूल लेना हो तो एक मजबूत कली छोड़कर और पास की सारी कलियां तोड़ दे, पर उसे लगा कि वह थक गई है। माली से कहेगी कि वह तोड़ दे। छोटी गुलदाउदी को समय से प्रून न करने से गमले फूलों से भर नहीं पाए थे और बगीचा सूना सूना सा लग रहा था। जीवन की संध्या बेला की निष्क्रियता क्या उसे अकर्मण्य ही बना देगी? अनमनी सी वह अंदर आ गई। डाइनिंग टेबल पर उसकी बड़ी बेटी सुश्री का पत्र खुला पड़ा था। क्या लिखा था उसने? महिमा ने उसे बुला भेजा था मन न लगने पर। मेरी प्यारी माँ, जानकर दुख हुआ कि तुम हम सबको इतना मिस करती हो कि ठीक से सो भी नहीं पा रही हो। पर माँ, ये टूर पर गए हुए हैं। आकाश की बोर्ड की परीक्षा पास आ गई है। बिट्टू तो यह पढ़कर कि तुम उसके लिए एप्पल पाई बेक करके रखोगी खुशी से नाच रहा था। पर माँ, कितना अच्छा होता कि तुम ही यहाँ आ जाती कुछ दिनों के लिए। हम तीनों भी अकेले हैं। मामा प्लीज़ तुम ज़रूर आ जाओ। सुश्री। महिमा की आंखों में आंसू आ गए। आने की बात छोड़कर बच्चे उसे ही बुला भेजते। कितना कुछ किया था उसने दोनों बेटियों को बड़ा करने में। स्वयं पीएचडी के लिए एनरोल होकर भी यह जानते ही कि माँ बेटी में एक की ही पढ़ाई हो सकती थी, उसने अपना कैरियर बनाने का स्वप्न छोड़ दिया था। पर क्या उसे कभी दुख हुआ? नहीं ना। सुश्री और सुमी के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाने पर महिमा के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते थे। कितनी शान से वह उनकी सफलता का वर्णन करती थी अपनी जान पहचान के लोगों में। पर आज वह क्यों अकेली है? शायद उसकी ही त्रुटि थी। किसी भी चीज़ में पहले जैसी रुचि नहीं रह गई थी उसकी। आसपास देखने से उसे प्रतीत हुआ कि ड्राइंग रूम में कितनी गर्द थी, जैसे महीनों से सफाई ना हुई हो। साड़ी कमर में कसकर वह वैक्यूम क्लीनर उठा लाई। घर्र घर्र की आवाज़ में उसके मन की उलझनें भी खो गईं। तभी कॉलबेल की तीव्र आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। दरवाज़ा खोलने पर वह जड़ित सी खड़ी रह गई। अरे सुमी, तुम आज कैसे? सुमी नीचे झुकी चरण स्पर्श करने तो महिमा ने बीच में ही थाम लिया। माँ, मुझे फॉरेस्ट में निरीक्षण करने जाना था। कितने ही मूल्यवान पेड़ों की कटाई करवा दी है किसी ने। दीपू को जंगलों से कितना डर लगता है आप जानती हैं ना। मैं उसे आपके पास 2-3 दिनों के लिए छोड़ जाऊंगी। दीपू सुमी की साड़ी के पीछे ही छुपा हुआ था। सामने आकर सैल्यूट किया मुस्कुराकर। नानी माँ, गुड आफ्टरनून। जवाब में महिमा ने झुककर उसे चूम लिया। दीपक देहरादून के पब्लिक स्कूल में एडमिशन के लिए वेटिंग लिस्ट में था। कहना नहीं होगा कि ट्रेनिंग अभी से शुरू हो गई थी। 9 साल का पूरा होते ही उसे जाना था। सुमी ने ड्राइवर से सामान उतार लाने को कहा। माँ, दीदी ने फ़ोन किया था, बता रही थी कि तुम ठीक से खाती पीती नहीं। तुम तैयार रहना मेरे साथ चलने के लिए। महिमा फीकी हंसी हंसती। सुमी, बगीचा एकदम सूख जाएगा। घर की देखरेख कौन करेगा? मेरे रहते ही कौन नौकर ठीक से देखभाल करता है? माली एक दिन की छुट्टी लेकर गया, हफ्ते भर से नहीं आया। सुमी ने माँ की बात अनसुनी कर दी। माँ, अब तुम्हारे आराम करने के दिन हैं। इन सब की फिक्र छोड़ो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मेरे यहाँ से दीदी के पास चली जाना। रात में सुमी ने दीपक को नाइट सूट पहनाया, ब्रश कराया और माँ के पास ले आई। माँ, दीपू तुम्हारे पास ही सोएगा। जब से उसकी दादी नहीं रही, घर पर बाबा के साथ ही सोता है। गुड नाइट माँ, सुबह मिलते हैं। सुबह हुई। नहा धोकर सुमी तैयार हो गई। 9 बजे उसे निरीक्षण स्थल पर पहुँच जाना था। दीपक तब भी सो रहा था। माँ को बाय करके सुमी चल दी। माँ, दीपू तुम्हें परेशान नहीं करेगा, चिंता मत करना। पर महिमा रात में सो ना सकी थी। दीपक अगर माँ के लिए रोने लगेगा तो क्या करेगी वह? आसपास उसकी उम्र का कोई बच्चा भी ना था। घर में कैरम बोर्ड, फुटबॉल कुछ भी तो नहीं था। टीवी पर बच्चे जो वीडियो गेम खेलते हैं वह भी नहीं था। सुमी बताकर भी ना आई थी।
उसे अपनी सहेली रमला की याद हो आई, जो सिर्फ एक दिन के लिए आई थी। उसका बेटा भी दीपू के बराबर रहा होगा। कितना रोया था, कितनी जिद की उसने उसी दिन वापस जाने के लिए। उसे अपनी उम्र का साथी चाहिए था। कुछ भी ना होने पर रोए जा रहा था तुरंत वापस जाने के लिए। ऐसे घर में वह एकदम बोर हो गया था, जहाँ पढ़ने के लिए कॉमिक्स भी नहीं थी। देर रात तक महिमा माँ बेटे का तमाशा देखती रही थी। बेटा रोते रोते सो गया था, बिना खाए पिए ही। महिमा ने रात में ही सोच लिया था कि सुबह उठते ही ड्राइवर को बुला लेगी और दीपू के लिए ढेर सारी चीज़ें ले आएगी, पढ़ने के लिए कॉमिक्स भी, ताकि वह बोर ना हो। तभी दीपक जग गया। उसने नानी माँ के साथ नाश्ता किया और बगीचे की सैर की। आश्चर्य की बात थी कि वह रोया भी नहीं। ड्राइवर आ गया था। महिमा तैयार होकर शॉपिंग लिस्ट लेकर कार में बैठी ही थी कि दीपक ने पोर्टिको में से आवाज़ दी, नानी माँ, वेट फॉर मी। महिमा ने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा और उतरकर नीचे आई। क्या बात है दीपू, घर में नीलू है काम वाली, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे लिए सामान लेकर। नानी माँ, अंदर चलिए, आपको एक सीक्रेट बताना है। महिमा अंदर आई। दीपू आराम से नानी माँ को सोफे पर बैठाकर उनकी बगल में बैठ गया। नानी माँ, आपने रेड राइडिंग हुड की कहानी पढ़ी है? वह जंगल से होकर अपनी दादी के लिए एक टोकरी में फल ले जा रही थी। रास्ते में एक भेड़िया मिला। दादी का पता पूछकर वह पहले ही पहुंच गया दादी के घर और दादी को खा गया। नानी, यह देखिए, रात में मैं यह गन लेकर सोया था, नानी माँ की रक्षा करने के लिए। पर दीपू, जंगल तो दूर है, यहाँ भेड़िया नहीं आएगा। मैं तुम्हारे लिए वीडियो गेम और कॉमिक्स लेने जा रही हूँ, तुम भी चलो ना। नानी माँ, मैं तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ। बाबा कहते हैं जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो सब उन्हें अकेले छोड़ देते हैं। वे सिर्फ भगवान से बात करते हैं, पर मैं बाबा से बहुत बातें करता हूँ। बड़ा हो जाऊँगा तो बाबा को और तुमको अपने साथ ले जाऊँगा, ढेर सारी किताबें पढ़कर सुनाऊँगा। महिमा अवाक होकर असाधारण दीपक को देखे जा रही थी। वह तो सिर्फ नानी के साथ समय बिताने आया था। न उसे कॉमिक्स पढ़ने की जल्दी थी, न वह बोर ही हो रहा था। अपनी गन सहित वह नानी माँ से और सटकर बैठ गया और महिमा की आंखें भर आईं आंसुओं से, जो शायद खुशी के थे। महिमा निर्वाक सी बैठी रही। इतना प्यार होते हुए अपने को अकेला समझकर पिसूरती हुई वह क्यों जी रही थी? धन्यवाद। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस कहानी के संबंध में और वीडियो के संबंध में अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।